हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 ART 01 पेपर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, A is a square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 2, then adjoint of A inverse का इनवर्स का डिटरमिनेंट ये निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लगा देते हैं क्या, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए लगा देते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये भी पूरी क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो है, ये भी पूरी क्या होगी, एक मैट्रिक्स ही होगी। ये लिख सकते हैं अपन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स या एडजॉइंट, ये प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट की पावर 3-1 2। अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अगेन क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 विच इज 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x टेंडिंग टू π/2। अब π/2 पे अपन यदि अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स को देखें तो सोल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मोड आ गया, इसका मोड की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 4 लिमिट x टेंडिंग टू π/2। अब x टेंडिंग टू π/2 पे जो भी होगा, π/2 प्लस π/2 माइनस पे, एग्जैक्ट π/2 पे तो अपन देख नहीं रहे, एग्जैक्ट π/2 पे तो ये मुझे पता है एग्जैक्ट π/2 पे ये 0 होगा, बट π/2 के आजू बाजू में, π/2 के अगल बगल में ये क्या होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा, सॉरी 0 से थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स होगा एग्जैक्ट 0, है ना। ये क्या होगा, एग्जैक्ट 0। देखो ग्राफ से अपन देख सकते हैं, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा कुछ, इसके आजू बाजू में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा जब भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उसका 0। तो 0 प्लस की पावर एग्जैक्ट 0 क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर एग्जैक्ट 0 क्या मिलेगा, 1, तो 1/4, 0.25 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 3 tan इनवर्स ऑफ 3/1 को सेपरेट में कर देता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस, इसको मैंने लिख दिया 9r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 2। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करना होता है अपने को, 1 को सेपरेट करो और बाकी रेस्ट को एक साथ करो। अब इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करो तो ये देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास tan इनवर्स ऑफ 3/, ये किस में ब्रेक हो रहा है, -6 -3। ठीक है, तो एक तरीके से आ जाएगा यहाँ पे 3r माइनस 2 3r माइनस 1, तो 1 प्लस 3r माइनस 2 इंटू 3r माइनस 1। ठीक है, सॉरी ये आएगा प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। तो देखो ये ब्रेक हो गया और अपना काम हो गया सॉल्व। अपने को 1 2 3 इंटीग्रेट करना था, 1 2 3 सिग्मा निकालना था, तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स ऑफ, अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते थे तुम, है ना, 1 2 3 वैल्यूज रख के भी तुम आंसर निकाल सकते थे, बट ये ज़्यादा काम आसान है अपना। 3r प्लस 1 माइनस 3r माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 1। देखो सॉल्व हो गया, यही 3r से 3r गया, क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 3 और नीचे ये सोल्व हो जाएगा, डिफरेंस में ब्रेक हो गया।
सो tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, अब रखते चले जाएंगे, बीच वाली टर्म्स कट जाएगी, फर्स्ट टर्म बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। अपने को निकालना है कि कितने इंटीग्रल पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3x इन 0 to 10। तो देखो अपने को ये देखना है कि 0 to 10 में ये कहाँ ब्रेक होगा। तो सबसे पहले मैं 0 to 1 का ही देखता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि पहले x इज इक्वल टू 0 to लूँगा मैं 1/3 तक, फिर मैं लूँगा x इज इक्वल टू 1/3 to 1/2 तक, फिर x इज इक्वल टू 1/2 to 2/3 तक, फिर x इज इक्वल टू 2/3 से 1 तक। 0 to 1 में यहाँ ब्रेक होगा। बोलो, हर एक पे अलग अलग इंटीजर आएगा। देखो यहाँ पे इंटीजर कौन सा मिलने वाला है 0 to 1/3 में, ये सारे के सारे 0 मिलने वाले हैं, तो 0 मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की बात कर रहा है, 1/3 से 1/2 में जो इंटीजर मिलने वाला है इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, ये क्या आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है। इसकी वैल्यू उस केस में 1/2 से 2/3 में ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, आंसर आ जाएगा 2। 2/3 से 1 के बीच में ये 0 होगा, 2/3 तो ये 1 होगा, बट ये क्या हो जाएगा 2। तो देखो हर एक इंटरवल में एक तो बढ़ेगा ही, है ना, कम से कम एक तो बढ़ेगा ही। तो जितना भी आने वाला है डिस्टिंक्ट ही आने वाला है, और ऐसे हर एक इंटरवल में एक वैल्यू मिलेगी। तो 0 to 1 में इसको 4 बार ब्रेक करना पड़ा, ऐसे अपने को हर बार 4 बार ब्रेक करना पड़ेगा। ये 0 to 1, फिर 1 से 2 में 4 टाइम्स ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे ही 9 to 10 में भी 4 टाइम्स अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। 10 ओपन है, 1 भी ओपन है, तो 10 भी लास्ट में क्या होगा, 10 भी लास्ट में क्या होगा, ओपन। तो 4 वैल्यूज यहाँ पे, तो 4 इंटू ऐसे 10 इंटरवल्स हैं, 4 इंटू 10 40 वैल्यूज आएगी, प्लस x इज इक्वल टू 10 पे जो वैल्यू होगी वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी तक। x इज इक्वल टू 10 पे अलग इंटीजर मिलने वाला है, तो +1, तो टोटल इंटीजर्स कितने मिले अपने को 41। ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये अपने को यहां से समझ में आ गया। इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, A to B, sorry A to A then the number of these functions in which at least 3 element have self image, कम से कम तीन खुद से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये इससे इसके बीच में है, तो अपन ने बोला कि एटलीस्ट 3, तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं, एग्जैक्टली 3 खुद से कनेक्टेड है। तो कौन से तीन 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट किए, 6 C3, उनका खुद से कनेक्ट होने का तरीका एक ही होगा। जैसे 1 1 से हो गया, 2 2 से हो गया, 3 3 से हो गया। मान लो 6 C3 में मैंने 1 2 3 सेलेक्ट किया, तो 1 1 से कनेक्ट हो गया, 2 2 से कनेक्ट हो गया, 3 3 से कनेक्ट हो गया। अब बाकी बच्चे मान लो 4 5 6, कोई भी बच सकते थे, 4 5 6। अब 4 5 6 ही इधर बचे, 4 5 6 ही इधर बचे। 4 4 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 5 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए और कहीं भी जाए। 6 6 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब खुद एक बंदा अपनी सही प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। तो 3 लोग हैं, 3 ही प्लेसेस है ना। 3 people are going into 3 places such that no one gets in its original position, ठीक है। तो ये क्या है, डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट, 3, तो 3 का डीअरेंजमेंट कर लेंगे। ऐसे अपन ने बोला कि एग्जैक्टली 4 लोग, एटलीस्ट 3 देखना अपने को, एग्जैक्टली 4 तो 6 C4, चारों लोग अपनी जगह जाने का तरीका 1, बाकी बचे 2 लोग, 2 लोग खुद की जगह नहीं जाने चाहिए, ये मेक श्योर करना पड़ेगा। क्योंकि अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जैक्टली 3 अपनी जगह जा रहे हैं, एग्जैक्टली 4 अपनी जगह जा रहे हैं, तो बाकी दोनों को क्या करना पड़ेगा, डीअरेंजमेंट ऑफ 3। बाकी दोनों को क्या होना पड़ेगा, डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट ऑफ 2 प्लस 6 C5
5 लोग अपनी जगह जाए, एग्जैक्टली 5 अपनी जगह जाए और एक अपनी जगह नहीं जाए, ऐसा पॉसिबल वैसे नहीं है, बट अपन लिख लेते हैं 6C5 डीअरेंजमेंट ऑफ 1 अपने आप 0 आ जाएगा, अपने को उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, एक ऑब्जेक्ट का डीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, 0 आएगा। और फिर अपन बोलेंगे कि 6 के 6 लोग अपनी जगह चले जाए एक ही तरह का, ठीक है। ये दोनों को एक ही बार काउंट करेंगे, या तो यहाँ काउंट कर लो या यहाँ काउंट कर लो। तो एटलीस्ट 3 आर गोइंग एट देयर प्लेसेस। ये हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो, डीअरेंजमेंट ऑफ 3 कितना होगा, डीअरेंजमेंट ऑफ 3, ये फॉर्मूला होता है डीअरेंजमेंट का n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, चलते चले जाओ, ये है डीअरेंजमेंट ऑफ n का फॉर्मूला, अप्लाई कर देंगे। डीअरेंजमेंट ऑफ 3 चाहिए तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 माइनस 1/6, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 माइनस 1/6। कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, बाकी अपने को पता है कि इसका आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 1 2, डीअरेंजमेंट ऑफ 3 आता है 2, याद भी रख सकते हैं इसको, डीअरेंजमेंट ऑफ 3 क्या आएगा 2 प्लस डीअरेंजमेंट 2 क्या आता है 1, 5 इंटू 6/2 इंटू 1 प्लस ये तो 0 होगा डीअरेंजमेंट, इसका आंसर क्या होगा, 6 के 6 अपनी जगह पे जाके बैठ जाए, रेज क्या होगा 1। तो टोटल देखो क्या आंसर आ रहा है 56। n/टेल निकालना है तो 5.60। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2a + 1 -5 -4 a का इनवर्स इंटू a - 5 b 2a - 2 c इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 14DEF, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट a, यहां से अपने को क्या निकालना है, a निकालना है। तो एक इक्वेशन बनानी है a में, तो सबसे पहले तो इस इनवर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 2 क्रॉस 2 का इनवर्स करने का तरीका देखो, 1 2 3 4 इनवर्स करते हैं इसका, तो क्या आएगा देखो, तो अपने को अपन बोलते हैं कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज लेना है, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बना लेते हैं। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यदि देखेंगे तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, इसी की बना लेते हैं सीधी। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगा 2a + 1 का a -5 का 5 -5 का अपन ये निकालना चाह रहे हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू Cij का ट्रांसपोज, ठीक है। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a अभी कैलकुलेट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 2a² + a -20, ये तो क्या हो गया अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है अपने को, तो मैट्रिक्स पहले अपन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है, a 4 5 2a + 1, इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा 2a² + a -20, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा a 4, इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ये आ गया अब इसका इनवर्स, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं अपन, या डायरेक्टली अपन बोलते हैं क्या करते हैं अपन, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, और 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, उस बात का भी अपन यूज कर सकते थे। तो डायरेक्टली अपन बोलेंगे कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो
तो अपने को क्या मिल जाता है, इनवर्स। ये डिटर्मिनेंट इसका इनटू a माइनस 5 b 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 14। अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा इसका इससे मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दिस। कंपेयर कर दो फर्स्ट, एक इक्वेशन मिल जाएगी ए में, इक्वेशन बना लेते हैं। क्या मिलेगी देखो, a इंटू ए माइनस 5 a इंटू ए माइनस 5 प्लस 5 इंटू 2a माइनस 2 इज इक्वल टू अपॉन में क्या है अपने पास 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 20 इज इक्वल टू 14। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10a माइनस 10 इज इक्वल टू 14 इंटू 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 20। तो देखो इक्वेशन क्या बन रहा है, ये 28a स्क्वायर मतलब 27a स्क्वायर माइनस 5a, ये हो गया प्लस 5a, यहाँ पे क्या है 14a माइनस 5a हो जाएगा 9a प्लस माइनस 280 प्लस का 10 हो जाएगा माइनस ऑफ 270 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, a1 प्लस a2, तो इसका सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो माइनस 27 टाइम्स a1 प्लस a2, इसके दो रूट्स है बच्चों, दिया हुआ है a1 और a2। तो सम ऑफ रूट से अपन बोल देंगे कि सम ऑफ रूट विल बी माइनस 9 अपॉन 27 इंटू माइनस 27, आंसर विल बी 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, सोल्व करते गए आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है ना, 2 to 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए। यदि अपने को इन्वर्स सीधा सीधा पता है कि दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और उनका साइन बदल देंगे डायगोनल का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अपने पास मैच द कॉलम टाइप का प्रॉब्लम है। अपने को चेक करना है फोर्थ का आंसर चेक करना है, ठीक है। 7 में फोर्थ का आंसर चेक करना है, मतलब चेक करना है y इक्वल टू 2 कोट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का मोड, और अपने को निकालना क्या है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। तो अपन बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के आसपास इस फंक्शन को देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे 2 कोट इनवर्स 0, कोट इनवर्स 0 होगा पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 0, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव फंक्शन है। तो अपन बोलेंगे कि नियर बाई 0, नियर बाई x इक्वल टू 0, ये फंक्शन मेरे को क्या दिखेगा, ये फंक्शन दिखने वाला है 2 कोट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, 0 के आसपास ये ऐसा होगा। अपने को 0 के आसपास ही dy बाई dx चाहिए, तो उसके आसपास की सिचुएशन चाहिए। तो dy बाई dx यदि अपन ने निकाला तो क्या मिला अपने को, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एट एक्स इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं वैल्यू, dy बाई dx एट एक्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आया। अब अपने को क्या निकालना है, माइनस 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई, तो 2 इज डिविजिबल बाई q एंड r है ना, 1 q एंड r से डिविजिबल है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 4, q और r। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, वही सेम मैट्रिक्स दी हुई है अपने को, और 1 और 2 को चेक करना है अपने को, थर्ड को तो चेक ही नहीं करना, ठीक है। 1 को चेक कर लेते हैं पहले। इसका फर्स्ट देखो, f इज ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x माइनस x, f ऑफ x माइनस y इज प्लस f ऑफ x प्लस 2y, 2x प्लस y
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है, एफ डैश 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, निकालना क्या है, एफ डैश ऑफ 2। तो एफ डैश ऑफ 2 निकालना है यहां से। तो इस फंक्शन को एक बार देखो, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, 2f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0, मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू 0। दिस विल गिव अस f ऑफ 0 इक्वल टू 0, पहली रिलेशन। दूसरा अपन बोलते हैं कि y को 0 रख दो, y को 0 रखे तो अपने को क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 2x इज इक्वल टू f ऑफ 0 0 है, अपना काम हो गया। अब इस फंक्शन को क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, f डैश x का डिफरेंशिएशन 1, f डैश 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रख दो दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया f डैश 1 प्लस f डैश 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है अपने को, फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां से f डैश 1 क्या दिया हुआ है, 2 माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 2 प्लस 2 इंटू एफ डैश 2 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों एफ डैश 2 क्या आ गया, 1 आ गया, क्या बोलो, एफ डैश 2 क्या आ गया, 1। एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू, तो 1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, पी आर एस टी यू, कोई भी ले लो अपन, पी आर एस टी यू, सारे ही आंसर है इसके। सो 1 इज नॉट इक्वल टू, आर एस भी सही है, तो फर्स्ट तो सही है, बाकी दोनों भी होने चाहिए, तो उसमें फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, यदि सेकंड मोर एक्यूरेट हुआ तो उसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ s सो दैट x माइनस ए इंटू, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, x माइनस ए इंटू मोड ऑफ x माइनस 2 इज ए डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल होने के लिए a को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 2 होना पड़ेगा, ये 0 बनाएगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, यही है अपना फंडा। तो a इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a, मतलब a की नंबर ऑफ रियल वैल्यूज क्या है, 1 ही है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, q होगा। तो सेकंड का q होना चाहिए, तो कहीं q नहीं दिख रहा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने पास क्या है, 1। सो 1 इज राइट आंसर। और भी इसमें आना चाहिए, बट उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना, रॉन्ग कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है उसमें कुछ गलत नहीं है। क्वेश्चन अपन से पूछा है कि एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू आर भी है, नॉट इक्वल टू एस भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में अपने को क्या क्या चेक करना है, सेकंड और फोर्थ चेक करना है। सेकंड चेक करते हैं सबसे पहले। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0 इक्वल टू 0 देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, मैंने बोला अपने को क्या निकालना है, d ऑफ एफ ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू d ऑफ g ऑफ एफ एक्स, सही बात। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं एक तरीके से। तो अपन ने बोला कि चेन रूल लगाया, d ऑफ एफ ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू dx अपॉन डी ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं अपन। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, सही बात। इसको अपन लिख सकते हैं d ऑफ दिस अपॉन डी एक्स, उठा के यहां ले आए। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब अपने को क्या निकालना है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 0 रख दो, एफ डैश जी ऑफ 0 तो क्या हो गया 0
इंटू जी डैश जीरो, जी डैश एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है अपने को, तो जी डैश जीरो इंटू एफ डैश जीरो, कैंसिल होकर क्या आ रहा है आंसर 1। सो यहाँ पे फोर्थ का सेकंड का आंसर क्या आ रहा है 1। सो ए इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई क्यू आर एन टी। तो सेकंड का क्या होना चाहिए क्यू आर टी, ठीक है, सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड का पी क्यू दिया हुआ है, गलत है। सेकंड का आर टी है, फोर्थ सही हो सकता है, फोर्थ सही हो सकता है। यदि उससे और अप्रोप्रिएट आंसर होगा तो उसको भी देख लेंगे। तो फोर्थ को एक बार देख लेते हैं, फोर्थ में क्या है। फोर्थ में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इसको एक बार देखो, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये फंक्शन क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे किसको देखना है मेरे को, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन 3 की पावर एक्स प्लस 7 प्लस 4। लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है 0, एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये होगा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग बिटवीन -1 to 1, 0 इंटू समथिंग बिटवीन -1 to 1, तो ऊपर किसको टेंड करेगा 0, नीचे क्या है फाइनाइट, 0 ऑफ 1 फाइनाइट, आंसर आएगा 0, साइन इनवर्स 0 विल बी 0, ठीक है। तो ये लिमिट किसको जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू आने वाली है 0, 0 प्लस 4, तो फोर्थ का आंसर भी आने वाला है 4, 4 इज लेस देन 5 u, तो फोर्थ का होगा u, फोर्थ का होगा अपने पास u। फोर्थ का होगा u, इसमें आंसर दिया हुआ है 3। आंसर रॉन्ग है ना, फोर्थ का क्या आएगा u आएगा फोर्थ का, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट कर लेंगे अपन, सेकंड का क्यू आर टी, तो सेकंड का आर टी सही है, तो इसका 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 होगा। तो उसके लिए अपन लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, थर्ड को भी अपन चेक कर सकते थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में, एक बार थर्ड को भी देखते हैं क्योंकि थर्ड भी ऑप्शन में है, थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ अपने पास, 5x का स्क्वायर प्लस -10 इंटू 5 की पावर x प्लस 25 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5x की पावर -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5x की पावर -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर -3b प्लस 1 का मोड -1 का मोड इज इक्वल टू साइन y का मोड, ठीक है। तो अपने को निकालना है एक्स वाई बी बिलोंग्स टू आर, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b आर डिविजिबल बाई b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब मुझे पता है कि जो साइन y है, मोड ऑफ साइन y है, वो हमेशा क्या होगा 0 से 1 के बीच में, ये हमेशा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमेशा क्या है लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको क्या होना पड़ेगा बच्चों 0 होना पड़ेगा। तो इसको मतलब ये हो गया कि b स्क्वायर -3b प्लस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए 1, तो b स्क्वायर -3b प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस -1, तो एक बार प्लस 1 के साथ सोल्व कर लेते हैं, b स्क्वायर -3b इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ऐसे ही एक बार -1 के साथ सोल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आंसर आ गया b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 3। यहाँ से आंसर आएगा b इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। तो टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b इज 4। तो थर्ड का 4 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 इज डिविजिबल बाई q, r एंड t। तो थर्ड में क्या आंसर आ रहा है, q, r, t। तो थर्ड में भी गलत दिया हुआ है, थर्ड का क्या दिया हुआ है, यहां पे pu दिया हुआ है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 वही प्रॉब्लम है सेम, और अपने को चेक क्या करना है, फर्स्ट को चेक करना है बस। फर्स्ट में अपन बोलेंगे कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट a। तो देखो यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, cos ऑफ x इंटू जो भी है मॉड ऑफ fx। ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां है ना, तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, मॉड ऑफ fx यहां ले लिया, तो इसको g ऑफ x ले लो। तो f डैश ऑफ, तो g ऑफ x कहां पे 0 है, एक तो π/2 पे और एक 3π/2 पे। तो π/2 और 3π/2 पे डेफिनेशन चेंज होने वाली है इसकी। बट अपने को पता है यदि f डैश x निकालने की कोशिश करें तो f डैश x क्या होगा, cos x का माइनस साइन x इंटू मॉड जी एक्स एज इट इज प्लस, ठीक है, cos x। अब चाहे gx प्लस के साथ खुला हो चाहे gx माइनस के साथ खुला हो, तो डायरेक्टली अपन इसको डिफरेंशिएशन को क्या कर लेते हैं, मॉड ऑफ gx अपॉन gx इंटू जी डैश एक्स। तो इस तरीके से मॉड x का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, मॉड x का डिफरेंशिएशन मॉड x अपॉन x लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। x पॉजिटिव पे +1, x नेगेटिव पे -1। शॉर्टकट में अपन ऐसे लिख सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। f डैश x अपन ने ऐसे लिख लिया। अब देखो f डैश π/2 और 3π/2 वो पॉइंट है जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, बट अपन ने देखा कि f डैश π/2 एक बार निकाल के देखते हैं। f डैश π/2 देखो, ये f डैश π/2 पे ये इसको 0 बना देगा प्लस, क्योंकि अंदर x माइनस π/2 है। यहां पे कोस इसका इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, ये क्या होगा, π/2, कोस π/2 0, और ये लिमिट जो भी आएगी एक फाइनाइट आएगी। जी डैश ऑफ x क्या है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो जो भी होगा वो एक फाइनाइट सा ही आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कोस ऑफ x इसको क्या बना देगा, 0। तो f डैश π/2 भी बच्चों 0 आएगा। सिमिलरली f डैश ऑफ 3π/2 निकालोगे वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये एक ध्यान से देख सकते हो अपन, hx इंटू मॉड ऑफ gx, यदि फंक्शन ऐसा है और gx इक्वल टू 0 पे, gx इक्वल टू 0 पे h ऑफ x भी 0 हो रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, है ना। h ऑफ x भी यदि 0 हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। क्योंकि इसको यदि अपन इसी फॉर्म में देखेंगे चीजें अपने आप अपने को दिख जाएगी, ठीक है। जहां जिस g ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए, उस x के लिए मान लो h ऑफ x भी 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। दो अपने को पता है कि मॉड ऑफ gx इक्वल टू 0 पे डॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉसिबिलिटी आ सकता है, बट यहाँ पे h ऑफ x भी 0 हो रहा है। तो ओवरऑल जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x इंटू मॉड x, x इंटू मॉड x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। वैसे ही अपन बोल देंगे कि sin x इंटू मॉड ऑफ x, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। x इंटू मॉड ऑफ sin x, ये भी एक क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये अपन सारी बातें इसके लिए बोलना चाह रहे हैं। उसी टाइप का फंक्शन ये है। तो इसका नॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट तो है ही नहीं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 पॉइंट्स, फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो a + 4 इज डिविजिबल बाई, यहां पे पूछ रहा है कि a + 4,
तो 0 + 4 डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा 1 2 4 QRT। तो QRT, Q इसमें दिया नहीं है, RT, तो सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सेकंड करेक्ट मैच है फर्स्ट का RT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो काफी आसान है। am ग्रेटर देन g1 पे है sin x प्लस कोसेक x प्लस टेन एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 4 है ना। ये दिया हुआ है अपने को, x बिलोंग्स टू 0 to पाई एंड y बिलोंग्स टू, ये tan ऑफ y है, tan ऑफ y प्लस कोट ऑफ y है ना। मुझे पता है कि y 0 to π/2 में ये दोनों पॉजिटिव होगा, tan y कोट y। x 0 to पाई में sin x कोसेक x पॉजिटिव होगा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि sin x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 2। इसको भी बोल सकते हैं ये tan y प्लस 1/10y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इक्वल टू 2 होने के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 2 होना पड़ेगा। ये 2 कब होगा, x इज इक्वल टू π/2 पे, जब sin x क्या हो जाए 1। ये 2 कब होगा, जब tan y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू π/4। तो x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू π/4। अब अपन चेक कर सकते हैं रख के अलग अलग ऑप्शंस में जाके। क्वेश्चन नंबर 12, a ऑफ अल्फा इज गिवन टू अस, अल्फा अल्फा अल्फा, तो अपन बोल सकते हैं यहां पे अपने को क्या निकालना है 2a1, 2 टाइम्स a1 इज इक्वल टू a स्क्वायर 1। a स्क्वायर 1 क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर यदि निकालेंगे तो क्या आने वाला है, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो दिस रो इनटू कॉलम सब कुछ सेम है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3α स्क्वायर 3α स्क्वायर 3α स्क्वायर 3α स्क्वायर 3α स्क्वायर 3α स्क्वायर। ठीक बात बोलो, ये आ जाएगा a स्क्वायर। ऐसे अपन फिर से मान लो इसको अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब। a क्यूब कैसा आने वाला है, इसका a क्यूब आने वाला है 3α स्क्वायर प्लस 3α स्क्वायर इंटू अल्फा, मतलब 3α क्यूब प्लस 3α क्यूब प्लस 3α क्यूब, मतलब हो जाएगा 9α क्यूब। ठीक है, अब देखो आंसर्स को, 2a1 2 टाइम्स a1, तो 2 टाइम्स a1 क्या होगा 2 2 2 2, a स्क्वायर 1 क्या होगा, a स्क्वायर 1 होगा 3 3 3 3, इक्वल नहीं है, गलत हो गया। a क्यूब 1 क्या होगा 9 9 9 9 9, तो 9 इंटू a1 के इक्वल है, मतलब 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, एडजॉइंट ऑफ a में कोई दिक्कत नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स तुम निकाल सकते हो, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं भी अपन 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइप की चीज नहीं करते हैं। ए इनवर्स जब निकालते हैं उसमें 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ यदि 0 हुआ तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 2 और 4 इसके करेक्ट ऑप्शंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ बीटा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ गामा के इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूं। मेरे को क्या दिया हुआ है, ए बी सी क्या दिया हुआ है ए पी में,
तो मैं इस AP का मान लेता हूं कॉमन डिफरेंस है D, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या दिया हुआ मेरे को GP में, इसका मान लो कॉमन रेशियो में मान लेता हूं R, तो बीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं अल्फा R स्क्वायर, और गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा R स्क्वायर, गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अल्फा R स्क्वायर, ठीक है। रख दो देखो, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा x प्लस A, x प्लस B, x प्लस C। मैं क्या करता हूं देखो, मुझे पता है कि log अल्फा log बीटा log गामा किस में होंगे, AP में होंगे, बोलो। अल्फा बीटा गामा यदि GP में हुए तो log अल्फा log बीटा log गामा किस में होंगे, AP में होंगे, क्योंकि ये होगा log अल्फा प्लस log R, ये होगा log अल्फा प्लस 2 log R, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, R2 को लिख दो R2 माइनस R1, ठीक है, और R3 को लिख दो R3 माइनस R1। लिखते ही क्या हुआ देखो, R2 माइनस R1 लिखा, पहले R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस ए एज इट इज, ये होगा x गायब, b माइनस ए मतलब कॉमन डिफरेंस d लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, log बीटा माइनस log अल्फा, log ऑफ बीटा माइनस log अल्फा क्या हो जाएगा, ए आर है ये, तो log ऑफ अल्फा प्लस log ऑफ आर माइनस log ऑफ अल्फा, तो बचेगा क्या, log ऑफ आर। सिमिलरली देखो यहां पे भी d बचेगा, यहां पे बचेगा अच्छा ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, यदि R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ अल्फा, ये 0, ये 0, ये k। तो ये इसकी क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0 इरेस्पेक्टिव ऑफ x, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। ये दोनों रो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, एक रो पूरी क्या हो जाएगी 0। तो ये डिटरमिनेंट पूरा 0 है इरेस्पेक्टिव ऑफ x, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, तो इट्स एन आइडेंटिटी, सही बात है। 1 2 3 तीनों ट्रू है, हैज रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। हैज रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स का कोई मीनिंग नहीं है, सारे रूट्स क्या है, x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 देखो यहाँ पे 14 में अपन क्या बोल रहे हैं, 3 इक्वेशन दी हुई है अपने को, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, 2x प्लस 5y प्लस pz इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, q। अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है। तो पहले देखो डिटरमिनेंट, देखो डेल्टा निकालता है पहले, डेल्टा क्या होगा, 1 1 1 1 2 3 2 5 p, डेल्टा इक्वल टू 0 किया, तो डेल्टा इक्वल टू 0 किया तो p इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक है, p इक्वल टू 8 आ गया। अब देखो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 1 करते हैं, डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 1 निकलेगा 1 1 1 2 2 5, अपन डेल्टा 3 निकाल रहे हैं, ठीक है, 6 14 q। डेल्टा 3 निकालो, क्या आ रहा है, ये आ जाएगा अपने पास 2q माइनस 70 प्लस 28 माइनस q प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4, ठीक है। डेल्टा 3 इक्वल टू भी 0 देखते हैं, कहाँ पे हो रहा है, एक बार अपन वैल्यूज निकाल रहे हैं, डेल्टा 3 की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो डेल्टा 3 देखो 2q माइनस q मतलब q माइनस 70 प्लस 28 प्लस 6, इसको अपन लिख देंगे, ये हो जाएगा अपने पास 34 माइनस किया अपन को मिल जाएगा 36, q माइनस 36 इक्वल टू 0।
ठीक है। तो डेल्टा अपने पास क्या आया, डेल्टा 3 आ रहा है q माइनस 36। सिमिलरली डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ p आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाते हैं अपन। अब देखो चेक करते हैं अपन, प्रॉब्लम जो पूछा गया है उस पे आते हैं। दूसरी बात, p इक्वल टू 8 रखने पे डेल्टा इक्वल टू जब 0 होगा तो तीनों जो प्लेन्स हैं वो पैरेलल प्लेन्स नहीं है, ये समझ में आ रहा है मेरे को, पैरेलल प्लेन्स नहीं है। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इक्वल टू 0, डेल्टा 3 इक्वल टू 0 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ओनली वे इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पैरेलल होता तो अपन सोचते कि कौन किसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे प्लेन्स क्या है, पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो जब भी होगा तो इंटरसेक्शन होगा या फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इनफाइनाइट। सबसे पहले p इक्वल टू, पहले सेकंड वाला पार्ट, p इज नॉट इक्वल टू 8 मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में, फिर थर्ड पे आते हैं, p इक्वल टू 8 है मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 बट q इज नॉट इक्वल टू 36 मतलब डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। सही बात, नो सॉल्यूशन ही दिया हुआ अपने को। थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ और फर्स्ट में अपन को चेक करना है। पहले फर्स्ट ही देख लेते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। तो फर्स्ट यदि अपन ने चेक किया तो फर्स्ट मेरे को समझ में आ रहा है कि P8 दिया हुआ है, Q36 दिया हुआ है, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 है, डेल्टा 3 इक्वल टू 0 है। इसके लिए अपन यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 यदि चेक करेंगे तो वो भी क्या आएगा, देखो बच्चों 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा उस केस में। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन नहीं रही, नो सॉल्यूशन के केस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्लेन्स क्या है, पैरेलल नहीं है। फर्स्ट भी सही बात है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर q इक्वल टू 36। q इक्वल टू 36 मतलब डेल्टा 3 तो क्या है, 0 है, डेल्टा 3 इक्वल टू 0 है। p बिलोंग्स टू r, p कुछ भी हो चाहे। तो मैं बोल रहा हूं कि p की दो पॉसिबिलिटी है, p इक्वल टू 8 मतलब डेल्टा 0 हो जाए, p नॉट इक्वल टू मतलब डेल्टा नॉन जीरो हो जाए। डेल्टा नॉन जीरो पे तो यूनिक सॉल्यूशन आ ही रहा है, डेल्टा 0 पे क्या आ गया, ये दोनों केस इसी में आ गया ना, डेल्टा, ये दोनों केस थर्ड और फर्स्ट, डेल्टा 0 है दोनों में, डेल्टा 3 0, डेल्टा 3 नॉन जीरो, सॉरी डेल्टा 3 अपने को 0 दिया हुआ है ना, डेल्टा 3 इज 0, डेल्टा 3 इज 0। तो डेल्टा 3 यदि 0 है तो उसमें यदि डेल्टा 0 हो गया तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लास्ट वाला केस, ठीक है, लास्ट वाला केस। अब p यदि नॉट इक्वल टू 8 है, लेट्स से p क्या है, नॉट इक्वल टू 8 मतलब डेल्टा नॉन जीरो है, तो डेल्टा यदि नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही ना, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस बात का मतलब क्या, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हुआ, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस बात को सोचने का देखो बच्चों दूसरा तरीका, इसको अपन ऐसे बोलते हैं, एक बार देखो, इस प्लेन को मैं P1 बोल देता हूं, इस प्लेन को P2 बोल देता हूं, और Q की वैल्यू मान लो मैं 36 और P की वैल्यू 8 रख देता हूं। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, 3 टाइम्स P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P3 आ रहा है ना, आप ज्यादा समझ पाओगे। 3 टाइम्स P2 माइनस P1 किया तो अपने पास क्या आ रहा है, P3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन है। तीसरा वाला क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन है और डिस्टिंक्ट प्लेन है, ये अपने को पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों वैल्यूज के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चीजों को पूरा 3D से भी जोड़ के तुम रिलेट करके कंसेप्चुलाइज करो चीजों को, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 1, जी एक्स दिया हुआ है अपने को 1/x, अपने को निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं, जहां जहां पे जी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जी एक्स एग्जिस्ट कहाँ नहीं कर रहा, x इज नॉट इक्वल टू 0 हटा देते हैं। फिर f ऑफ जी एक्स निकालते हैं, f ऑफ जी एक्स निकाला तो वो क्या होगा, f के अंदर g उठा के रखता है 1/x माइनस 1, f ऑफ जी एक्स आ गया ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या आ जाएगा, g ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, g ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब अपने को g ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स निकालना है, तो ये क्या निकल गया देखो अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको देख लेंगे कि ये कब कब डिसकंटिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू 1 भी आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी इसके डोमेन में नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 को भी हटा दिया। अब ये जब जब इंटीजर होगा, तो अपन ने बोला कि x अपॉन 1 माइनस एक्स कब कब इंटीजर होगा, वहां पे भी ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो कब कब इंटीजर है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो कि x इन टर्म्स ऑफ i, तो x इज इक्वल टू i माइनस आई एक्स, x को एक तरफ कर दिया 1 प्लस आई इज इक्वल टू आई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई i अपॉन आई प्लस 1, तो i अपॉन आई प्लस 1 n बिलोंग्स टू 1 माइनस 1, तो -1 i इक्वल टू -1 पे तो क्या होगा, i इक्वल टू -1 पे एक बार देख लेते हैं अपन, i इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है, देखो 0 और 1 तो अपने को हटाना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट i इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है एक बार देखते हैं, i इक्वल टू -1 पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है x की वैल्यू, तो i इक्वल टू -1 रखने का मतलब क्या हुआ, i इक्वल टू -1 ये अचीव ही नहीं कर पाएगा, ये फंक्शन -1 नहीं अचीव ही नहीं कर पाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने एक्सप्रेशन लिखा है वो i इक्वल टू -1 के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, ये जो x इज इक्वल टू आई अपॉन 1 प्लस आई है, तो इसलिए i माइनस 1 लिखा है वहां पे, ठीक है। तो 2 भी सही है, 3 भी सही है, डिसकंटिन्यूअस 1 पे भी है, सही बात है, तो 1 2 3 4 सारी ट्रू है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी अपन ने डिस्कस किया था वही है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, d/dx ऑफ f इंटू जी, ये फंक्शन अपने को यदि डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, d/dx एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, और इफ f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, f क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो g मस्ट बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, ये गलत बात है ना। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे x इंटू मॉड एक्स ही ले लेता हूं मैं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है ना, तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल भी डिफरेंशिएबल आ सकता है, ठीक है। तो g मस्ट बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, रॉन्ग। सेकंड, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन g ऑफ x मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। यदि f ऑफ x नॉट डिफरेंशिएबल है, सॉरी, f of a is not equal to 0, f of a is not equal to 0, then g of x must be differentiable at x is equal to 0। तो यदि मैं इसको ऐसे देखूं, ये जो फंक्शन है इसको अपन ने लिख दिया f डैश इंटू जी प्लस जी f इंटू जी डैश, तो ये तो f डिफरेंशिएबल है, यहां से हो गया। यदि g डिफरेंशिएबल नहीं है तो f को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो क्या होगा, g डैश पे डिपेंड ही नहीं करेगी लिमिट, f 0 हो गया, और f नॉन जीरो है तो g को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू,
एफ ऑफ ए मस्ट बी जीरो। अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। एफ इंटू जी डिफरेंशिएबल तो हो ही सकता है ना, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉन जीरो पर भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। फोर्थ बोल रहा है जी ऑफ एक्स इज नॉट ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। जी ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है डिसकंटिन्यूअस। जी ऑफ एक्स यदि डिसकंटिन्यूअस है मतलब जी ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, तो एफ ऑफ ए मस्ट बी जीरो। बिल्कुल सही बात है, एफ ऑफ ए को जीरो होना पड़ेगा, वही एक्सप्लेनेशन है। तो 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 17। एफ एक्स तुम्हारे को दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये दिया हुआ है अपने को। तो देखो अपने को क्या निकालना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। तो पहली बात तो जीरो पे कंटिन्यूअस है, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे 1 होगा, तो ये लिमिट क्या आएगी, साइन 1। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, 1 इज करेक्ट। एफ एक्स इज डेरिवेबल, तो डेरिवेबिलिटी के लिए अपने को सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब हो गया साइन ऑफ एच बाई एच माइनस एफ ऑफ जीरो इज साइन 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो इस लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स कोस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ साइन एच बाई एच माइनस 1 बाई 2 अपॉन एच। ठीक है, लिमिट है एच टेंडिंग टू जीरो। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एच बाई एच प्लस 1, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे ये 1 को टेंड करेगा, 2/2 कोस ऑफ 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस लिमिट में। बात करते हैं इस लिमिट की, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या हो गया अपने पास, इस लिमिट को अपन यहां पे देख लेते हैं सेपरेटली। साइन ऑफ h माइनस एच अपॉन 2h, है ना, इस लिमिट को अपन चेक करना चाह रहे हैं। ये लिमिट अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट के बारे में अपने को बोलते हैं। अब h टेंडिंग टू जीरो पे देखो, h टेंडिंग टू जीरो पे ये अंदर वाला जो भी फंक्शन है वो किसको टेंड कर रहा है, 1 माइनस 1 साइन एच बाई एच, h टेंडिंग टू जीरो पे 1 को टेंड करेगा, 1 माइनस 1 0, तो साइन अंदर क्या है, 0 है, तो 0 को टेंड कर रहा है ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन यदि 0 को टेंड कर रहा है, ये एक्सप्रेशन यदि 0 को टेंड कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। है ना, ये लिमिट तो अपने को पता है किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। इस लिमिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस लिमिट का कैलकुलेशन किया तो ये क्या आ रहा है, देखो साइन एच को एक्सपेंशन कर दो, साइन एच का एक्सपेंशन हो जाएगा h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच अपॉन 2h स्क्वायर। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे क्या आ रहा है, -1/4 आ रहा है। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, राइट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है लिमिट में। लिमिट, ये एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही थी पहले से ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। ये तो भाई कोस ऑफ 1 लिखा हुआ है, इस लिमिट का अलग से एग्जिस्ट करवा के देख लिया कि एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, मतलब पूरा काम ही अपना हो गया। तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सिग्नम ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सिग्नम ऑफ एक्स
हमेशा इंटीजर होता है, किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल क्या होगा 0। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएबल होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा हमेशा। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट था। सेकंड, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ x इनटू मॉड ऑफ f ऑफ x इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, सही बात है। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है तो fx इनटू मॉड ऑफ fx भी x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होगा, ये बात बोल रहे हैं अपन। तो देखो x इज इक्वल टू a पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, दिया हुआ आपने को। मान लो पॉसिबिलिटी क्या होती, x इज इक्वल टू a पे f ऑफ x क्या होता है 0 आता। यदि 0 नहीं आता तो अपने आप क्या खुलता है, ये तो या तो माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर खुल जाता या प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर खुल जाता, तब तो ये अपने आप डिफरेंशिएबल हो जाता। यदि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। बट केस क्या बनता है, यदि एफ ऑफ ए 0 हो गया तब क्या होगा। यदि एफ ऑफ ए बच्चों 0 हो गया तो मेरे को पता है कि 2 केसेस में खुलेगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, व्हेन ए इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ए ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ खुलेगा, इधर नेगेटिव है तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ खुला लेट से। यदि सेम फंक्शन आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एट मैक्स पॉसिबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट आता फंक्शन। बट अपने को पता है कि एफ ऑफ ए क्या दिया हुआ है, अपने को 0 है। 0 नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पहले ये समझो कि इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन तो सिंपल सा फंक्शन है, मोड हट जाएगा, या तो माइनस के साथ खुलेगा या प्लस के साथ खुलेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो उस पे तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है ही नहीं ना। अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसके ऊपर, सीधा सीधा अपन बोलेंगे कि एफ एक्स खुल जाएगा या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ। बट अपन वो केस भी ले रहे हैं व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो वो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 तो दिया हुआ नहीं है, इक्वल टू 0 दिया हुआ नहीं है, बट जो नहीं दिया हुआ उसको अपन ने, वो तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। यदि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 में ये केस बनेगा, ठीक है। तो ये भी अब मुझे पता है कि एफ ऑफ ए 0 है, तो अब ये क्या होगा 2f इंटू एफ डैश, ये क्या होगा माइनस 2f इंटू एफ डैश, इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या आएगा बच्चों, एफ एक्स टेंडिंग टू ए पे ये 0 इंटू समथिंग, ये 0 इंटू समथिंग, एफ डैश तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फाइनाइट होगा, फाइनाइट इंटू 0, फाइनाइट इंटू 0, आंसर क्या आने वाला 0। नेक्स्ट देखो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ इनवर्स एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। भाई एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ इनवर्स एक्स के बारे में थोड़ी बोल सकते हैं अपन, नहीं बोल सकते, एक टोटली इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई हजारों ग्राफ मिल जाएंगे अपने को, ऐसे है ना। यही ले लो साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या है, सॉरी एक्स इज इक्वल टू, हाँ एक्स इज इक्वल टू 1 पे साइन एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट साइन इनवर्स एक्स को देख लो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, बट ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अपने को। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, साइन इनवर्स एक्स का मोड प्लस कोस इनवर्स एक्स का मोड व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 1। एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का मोड खुलेगा साइन इनवर्स एक्स के साथ, और कोस इनवर्स एक्स का मोड खुलेगा कोस इनवर्स एक्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 1 में ऐसा ही खुलेगा पूरे टाइम। तो यहाँ पे क्या आया, ये पाई बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पाई बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा हमेशा, सही बात है। तो 1, 2 एंड 4, 3 इनकरेक्ट है। तो ये था बच्चों पेपर अपना। तो पेपर अपन बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअल पेपर था, बहुत सारे कंसेप्ट्स इसमें पूछे गए हैं, एक मॉडरेट टू टफ पेपर है ना। अपन अच्छा कर सकते हैं इस पेपर में, ऐसा पेपर है। यदि अपने कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही फंडामेंटल्स पे पूछा गया पेपर है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।